हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट। और आज हमारा पार्ट 3 है ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। लास्ट दो क्लास में हमने कंप्लीट किया था अप टू ब्लड एंड ब्लड बॉडी फ्लूइड्स। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। एंड इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी मेथड्स। लेबोरेटरी मेथड्स हम एंड में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, जिसमें हम पढ़ना है सिंपल डिफरेंशियल, जिसमें ग्राम्स एंड AFBs आता है, एंड कैप्सुलर स्टेनिंग नेगेटिव वाली पढ़ने हैं हमें, एंड स्पोर LPCB एंड QH मोड पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कल्चर। आज के क्लास में हम स्टेनिंग को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्टेनिंग? ठीक है, सबसे पहले देखेंगे स्टेनिंग होती क्या है। स्टेनिंग एक्चुअली एक टेक्निक होती है जो यूज़ होती है टू एनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दियर स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप बाय अप्लाइंग डाइज। स्टेनिंग में हम क्या करते हैं कि डाइज का यूज़ करके हम जो माइक्रोब्स होती है उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको एनहांस करते हैं टू आइडेंटिफाई देम। हम विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को के स्ट्रक्चर्स को एनहांस करने के लिए डाइज का यूज़ करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। उसी को हम बोलते हैं स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स अंडर ए माइक्रोस्कोप बाय अप्लाइंग डाइज। ठीक है, अब पर्पस क्या है स्टेनिंग का? स्टेनिंग से हम एनहांस करते हैं विजिबिलिटी, रिवील साइज एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिमॉन्स्ट्रेट स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रोब्स। आई गेस ये क्लियर है, ये पॉइंट्स 4। अब हम सीधे जाएंगे टाइप्स, जो टाइप हमें पढ़ना है। टाइप्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सिंपल स्टेनिंग क्या है। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग, देन वी हैव डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हमें दो स्टेनिंग आती है, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग, AFB जिसको बोलते हैं। ठीक है, AFB जिसको बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। उसके बाद हमारे पास स्पेशल स्टेनिंग्स भी है सिलेबस में, उसमें कैप्सुलर स्टेनिंग नेगेटिव वाली एंड एंडोस्पोर स्टेनिंग। ठीक है, क्लियर विद द टाइप्स, फ्लो चार्ट से क्लियर है। टाइप्स में सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड स्पेशल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे, एंड डिफरेंशियल में हमें दो पढ़नी है, ग्राम स्टेनिंग एंड AFB स्टेनिंग, एंड स्पेशल स्टेनिंग में कैप्सुलर स्टेनिंग एंड एंडोस्पोर स्टेनिंग। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू स्पेशल स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग इज वन स्टेप मेथड यूजिंग ओनली वन डाई, जिसमें हम ओनली वन डाई, एक ही डाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। जिसमें हम एक ही डाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, वन डाई, और सिंगल स्टेप मेथड होता है। ठीक हो कैसे? ऑल्सो नोन एज मोनोक्रोम और पॉजिटिव स्टेनिंग। ठीक है, पॉजिटिव स्टेनिंग या मोनोक्रोम स्टेनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, यूज आइडेंटिफाई द शेप, साइज एंड अरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, शेप, साइज और अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल स्टेनिंग। इसमें डाइस कौन सी यूज़ होती है? मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रेनिन, नाइग्रोसिन, मैलाकाइट ग्रीन एंड क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, ये डाइस इसमें यूज़ होती है। प्रोसीजर क्या है? पहले हमें सबसे पहले स्लाइड लेनी है, एक स्टेराइल स्लाइड लेनी है। ठीक है, स्मीयर बनाना है। स्मीयर कैसे बनाना है? एक थिन लेयर होती है स्पेसमैन की, और उसको डिस्टिल वाटर में डालते हैं। ठीक है, एक तो स्पेसमैन और डिस्टिल वाटर को मिला के एक थिन लेयर बनाते हैं ऑन स्लाइड। ठीक है, विद इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप कैसा होता है? ऐसा होता है, एक बड़ा और आगे उसके ऐसे गोल होता है। ठीक है, मेटल का होता है ये ऐसा इनोकुलेटिंग लूप होता है। इसी को हमें इसी से हमें स्प्रेड करना है सैंपल को इन डिस्टिल वाटर और ऑन स्लाइड। ठीक है, किया बन गया स्मेयर। स्मेयर के बाद एयर फिक्स करेंगे, हीट फिक्स करेंगे। पहले एयर ड्राई देन हीट फिक्स। ठीक है, एक मिनिमम टेम्परेचर पे, रिकमेंडेड टेम्परेचर पे हम हीट फिक्स करेंगे उसको 2-3 बार। हीट फिक्स होने के बाद हम 2 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम प्लेस करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व। ठीक है, फिर हम ऑब्जर्व क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे हम दिस शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर दिस? सिंपल स्टेनिंग क्लियर? वन स्टेप मेथड होता है, ओनली वन डाई यूज़ होती है। इनमें से कोई भी एक डाई यूज़ होगी। ठीक है, मिथिलिन ब्लू, नाइग्रोसिन, सेफ्रेनिन, मैलाकाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर आपको क्लियर है। स्लाइड लेनी है, स्मेयर बनाना है, एयर ड्राई, हीट फिक्स और स्टेन करना है। सॉरी, स्टेन भूल गया मैं यहाँ पर, स्टेन करना है यहाँ पर। ठीक है, स्टेन करना है, हीट फिक्स करने के बाद स्टेन करना है। स्टेनिंग के बाद हमें 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के लिए छोड़ के हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम करेंगे ऑब्जर्व उसको अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग इज सिंपली जहाँ पर हम मोर देन वन डाई का यूज़ करेंगे।
व्हेन डिफरेंट कलर और आर यूज्ड इन स्पेसिमेंस दे गिव डिफरेंट कलर टू बैक्टीरिया, ठीक है। मोर देन वन डाई यूज़ होगी, ठीक है। प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, मॉर्डेंट, ये सब यूज़ होगा, ये हम प्रोसीजर में देखेंगे आगे। दिस मेथड इज यूज्ड वाइडली, ठीक है। वाइडली इज यूज्ड व्हाट, डिफरेंशियल स्टेनिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या क्या आता है, ग्राम स्टेनिंग एंड AFB स्टेनिंग। अब इससे क्या देखते हैं, शेप साइज और अरेंजमेंट तो देखते ही है, ठीक है। शेप साइज अरेंजमेंट देखते ही है, उसके अलावा सेल का टाइप और सेल स्ट्रक्चर भी देखते हैं इससे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही डिफरेंस है सिंपल स्टेनिंग और इसमें। एक तो सिंपल स्टेनिंग में एक ही यूज़ होता है, इसमें डिफरेंट यूज़ होता है। और इसमें हम शेप साइज और अरेंजमेंट के साथ साथ सेल टाइप एंड सेल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, ठीक है। क्लियर विद दिस। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग में ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, ठीक है। इट इज़ डन, ग्राम स्टेनिंग इज एन यूनिवर्सल स्टेनिंग टेक्निक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम स्टेनिंग इज एन यूनिवर्सल स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। यूज टू स्टेन, ये तो पता है स्टेन के लिए यूज होता है। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस होती है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा और मैंने पिछली क्लास में भी बताया है, ठीक है। और प्रोसीजर में भी अच्छे से बताऊंगा। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, डेट उतनी ज़रूरी नहीं याद रखनी, फिर भी इफ़ याद रहे तो वेल एंड गुड। 1884 में मॉडिफाइड बाय हकर, ठीक है। हकर्स एंड कॉन्स ने मॉडिफाई की 1921 में। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रख लो, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी पहले, ग्राम ने दी थी पहले, इसलिए ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। और मॉडिफाई की थी हकर एंड कॉन्स ने, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसका, किस रूल पे चलती है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग बेस्ड ऑन सेल वॉल कंपोजिशन, ये मैंने पहले ही बोला, सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव में एक टाइप का सेल वॉल होता है, ग्राम पॉजिटिव में एक टाइप का सेल वॉल होता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट कलर, ठीक है। अगर आपने पिछले 2 क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पिछले 2 क्लासेस देखिए, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। सम बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट कलर इन देयर सेल वॉल ड्यू टू हाई पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज में हाई पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट ज़्यादा होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से दे रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट डाई, ठीक है। अब प्रिंसिपल ये पहले मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। प्राइमरी डाई क्रिस्टल वॉयलेट होती है। आयोडीन मॉडर्न मतलब ग्लू के बेसिस पे आयोडीन, ग्राम्स आयोडीन यूज़ करते हैं। एंड जो 95% इथाइल अल्कोहल, ये डी कलर के लिए यूज़ होता है। सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन, ठीक है। अब प्रोसीजर में आपको समझ आएगा ये मैंने क्या बोला अभी। पहले हमें स्लाइड लेनी है जो कि स्टेराइल होगी। डिस्टिल वाटर और स्पेसिमेन स्मेयर बन गया इससे स्मेयर। एयर ड्राइड हीट फिक्स, अभी तो सिंपल स्टेन ही चल रही है। अब इसके बाद हमें स्टेन डालनी है, जैसे सिंपल स्टेन में डाल रहे थे, ठीक है। स्टेन डालनी है प्राइमरी वाली। प्राइमरी कौन सी, क्रिस्टल वॉयलेट। अब जो बैक्टीरिया इसको रिटेन करेगा वो अपने सेल वॉल में रखेगा, अब जो नहीं करेगा वो नहीं रह करेगा। क्रिस्टल वॉयलेट को चिपकाने के लिए बैक्टीरिया पे या जो भी हमारे पास स्पेसिमेन है उस पर चिपकाने के लिए, ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव है, उस पर चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्राम्स आयोडीन, ठीक है। ग्राम्स आयोडीन क्या करेगा कि जो एक्ट्स एज मॉर्डेंट हेल्प्स फिक्स द प्राइमरी डाई टू सेल वॉल, ठीक है। ये चिपकाएगा किसको, क्रिस्टल वॉयलेट को चिपकाएगा सेल वॉल पे, ठीक है। अब हमें कुछ 2-3 मिनट के लिए लीव करना है, उसके बाद हम वॉश करेंगे इसको, ठीक है। वॉश करने के बाद ट्रीट द स्लाइड विद डीकलराइजर। अब यहाँ तक तो है, अभी क्रिस्टल वॉयलेट कहाँ पर है, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे है। अभी क्रिस्टल वॉयलेट बैक्टीरिया के सेल वॉल पे है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मॉडर्न डाला हमने, वो चिपक गया उसके साथ। अब हम डीकलर करेंगे, हम ट्राई करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट को हटाने की, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट किससे हटेगा, जिसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट कम है, ठीक है। अब डीकलराइजर यूज़ करेंगे। डीकलराइजर किसके लिए, क्रिस्टल वॉयलेट को हटाने के लिए। क्या करेंगे यूज़ उसमें, इथाइल अल्कोहल या एसीटोन। 95% इथाइल अल्कोहल, एसीटोन या इथेनॉल, ठीक है। कुछ इनमें से कोई भी यूज़ करेंगे उसको हटाने के लिए, ठीक है। अब हमें उसको हटाना है, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट को हमने डीकलराइजर यूज़ होगा। अब डीकलराइजर रिमूव डाई फ्रॉम ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम नेगेटिव से रिमूव होगी डाई, क्यों, क्योंकि इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि पॉजिटिव के सेल वॉल में होती है
पता नहीं मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल से इसलिए डाई रिमूव होगी क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव के पास है, ग्राम पॉजिटिव के पास मोर पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट है। पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट से की वजह से वो रिटेन करेगा किसको, क्रिस्टल वॉयलेट डाई को अपने सेल वॉल के अंदर। ग्राम नेगेटिव वो नहीं कर पाता है, तो डी कलराइजर इसको कलर खींच, अभी कलरलेस है अभी, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में अभी क्रिस्टल वॉयलेट है, ग्राम नेगेटिव कलरलेस है अभी, कलरलेस। अब हम नहीं देखे पे जो कलरलेस है उसको नहीं देख पाएंगे, इसको तो देखेंगे, अब इसको तो देखेंगे, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट देखेंगे, अब पर्पल दिखेगा ये हमें, ठीक है। पॉजिटिव पर्पल दिखता है क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से। अब ग्राम नेगेटिव कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है वो, उसके पास कोई कलर नहीं है क्योंकि डी कलराइजर ने वो हटा दिया, क्योंकि इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट कम था, ठीक है। पीजी इसके पास कम था, इसके पास कम पीजी था, इसके पास बहुत पीजी है, इसलिए इसने क्रिस्टल वॉयलेट को अपने पास रख लिया, ठीक है। अब हम जब वॉश करेंगे ना तो ग्राम नेगेटिव कलरलेस बन जाएगा। अब इस जो ये इसको कलरलेस कलरफुल बनाने के लिए फिर से हम एक काउंटर स्टेन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन का यूज़ करेंगे, फ्लड द स्लाइड विद काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन फॉर 30 सेकेंड्स। फ्लड करना है 30 सेकेंड्स तक। जो ग्राम पॉजिटिव होगा ना वो अब, ग्राम नेगेटिव होगा ना वो अब कलरलेस से ट्रांसफ़र होगा, वो पिंक कलर अपने आप, वो सेल वॉल को पिंक कलर मिलेगा, ठीक है। अब इसी को एयर ड्राई करना है और स्लाइड को एग्जाम करना है अंडर माइक्रोस्कोप। अब स्लाइड रिजल्ट क्या आएगा इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, जो ग्राम पॉजिटिव होगा ना वो पर्पल आएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट चिपक गया उसके पास, और उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत ज़्यादा था इसलिए वो चिपक गया उसके पास। ग्राम नेगेटिव पिंक आएगा, क्यों, सेकेंडरी स्टेन की वजह से, जो कि सेफ्रेनिन थी, ठीक है, सेफ्रेनिन थी। आई गेस ये क्लियर है, बहुत जितना मैं सिंपल कर सकता था उतने में। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, फिर से एक बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा। लिमिटेशंस क्या है इसकी, ये ओनली बैक्टीरियाज पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये बैक्टीरियाज पे, अब दूसरी स्टेन क्या है, AFB, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यहाँ पर एक पॉइंट में बोलूँगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और एक बैक्टीरिया होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट को अपने पास रखा, डी कलर नहीं हुआ, इसने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट को छोड़ दिया और सेफ्रेनिन को पकड़ लिया फिर बाद में, ठीक है। ये क्या करता है कि ये डी कलराइजर को रेजिस्ट करता है, मतलब इसके सेल वॉल में एक स्पेशल एसिड होता है जिसको बोलते हैं माइकोलिक एसिड, ठीक है, माइकोलिक एसिड। ये डीकलराइज नहीं होने देता है, ठीक है। इसलिए हम ग्राम इसमें ये कोई डाई ही नहीं लेता है, जब हम क्रिस्टल वॉयलेट देता है ये माइकोलिक एसिड उसको अंदर सेल वॉल में जाने ही नहीं देता है, कोई कलर आता ही नहीं है इसका ग्राम स्टेनिंग में, ठीक है। मतलब जब हम क्रिस्टल वॉयलेट देंगे तो ये एक लेयर बनाता है माइकोलिक एसिड, ये क्रिस्टल वॉयलेट डाई को अंदर नहीं जाने देता है। अब ये अंदर नहीं जाने देता है तो हमें कोई और स्टेनिंग करनी पड़ेगी, उस स्टेनिंग को हम बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसी बैक्टीरिया पे ही नाम है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया पे ही एसिड फास्ट स्टेनिंग और एसिड फास्ट बेसिली होते हैं जिनमें स्टेनिंग होती है। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट बैक्टीरिया दैट रेजिस्टेंट टू द डीकलराइजर बाय एसिड अल्कोहल, ठीक है, माइकोलिक एसिड की वजह से। डिफरेंट एसिड फास्ट फॉर्म नॉन एसिडिक फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है, जो एसिड फास्ट है उसको नॉन एसिड फास्ट से डिफरेंस करने के लिए ये यूज़ होती है। डिस्कवर्ड बाय पॉल एंड्रिच, या डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और मॉडिफाइड बाय ज़ील नेल्सन, इसलिए इसको बोलते हैं ज़ाडेन स्टेनिंग, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ज़ाडेन स्टेनिंग, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई की थी ज़ील नेल्सन ने। प्रिंसिपल क्या है, वेरी सिंपल प्रिंसिपल है, वेरी यूजफुल इन स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, सॉरी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। दीज बैक्टीरिया डू नॉट टेक सिंपल स्टेन, ठीक है, ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक, ये मैंने पूरा समझाया ऊपर अभी, माइकोलिक एसिड होते हैं सेल वॉल में, इसलिए सिंपल स्टेन लेते ही नहीं है, मतलब ये सेल वॉल में जाएगा ही नहीं स्टेन इसका जो भी होगा। बट व्हेन स्टेन विद जिंक, ज़ाडेन स्टेनिंग, जिंक पढ़ रहा हूँ, ज़ाडेन स्टेनिंग विद हॉट कंसनट्रेटेड कार्बोल फ्यूशन स्टेन ब्राइट रेड, ठीक है, ये ब्राइट रेड कलर देता है, फिर जो एसिड फास्ट होता है वो ब्राइट रेड देता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है प्रोसीजर में, स्लाइड है, स्मीयर बना दिया, जैसे मैंने बताया स्मीयर बनाना है, सेम हीट फिक्स किया स्मीयर को, हीट फिक्स के बाद प्राइमरी स्टेन है कौन, कार्बल फ्यूशन, कार्बल फ्यूशन इज प्राइमरी स्टेन, यहाँ पर लिख के प्राइमरी स्टेन इज कार्बल फ्यूशन, ठीक है। डी कलराइजर उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़िए, मॉडर्न यूज़ नहीं होता है यहाँ पर, कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे, फिर वॉश करेंगे,
वॉश करने के बाद डी कलराइजर यूज़ करेंगे, जो कि होता है इसमें 3% HCl या अल्कोहल या 20 to 25, मेनली ये वाला होता है 20 to 25% H2SO4 विद वाटर। ठीक है, अब हमने जब डी कलराइजर यूज़ किया, कार्बल फिशल हमने क्या किया, प्राइमरी स्टेन। जब हमने डी कलराइजर यूज़ किया, जो एसिड फास्ट है ना, वो एसिड को रेजिस्ट कर रहा है, तो वो एसिड फास्ट रेजिस्ट करेगा, वो कलर ही चेंज नहीं करेगा। उसने कार्बल फिशल को ले लिया, बात ख़त्म, वो डी कलराइजर है क्या है मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, एसिड फास्ट सेल वॉल खतरनाक होता है, मतलब एसिड रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, एसिड फास्ट विल रेजिस्ट रेड हॉट कलर। एसिड फास्ट ना एसिड डी कलराइजर को बोलेगा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको अंदर, डी कलराइज नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं एसिड फास्ट हूँ। ठीक है, कार्बल फिशल का कलर कैसे होता है, रेड, तो एसिड फास्ट कैसे दिखेगा, एसिड फास्ट विल अपीयर रेड इन कलर। ठीक है, और जो नॉन एसिड फास्ट है वो ग्राम नेगेटिव की तरह कलरलेस हो गया अब, क्योंकि डी कलराइजर ने उसका कलर ले लिया। ठीक है, अब जो नॉन एसिड फास्ट है उसको कलरफुल बनाने के लिए, उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमें उसको कलरफुल बनाना पड़ेगा। कलरफुल हम सेकेंडरी या काउंटर स्टेन से बनाते हैं। इसमें काउंटर स्टेन होती है मिथिलीन ब्लू। ठीक है, मिथिलीन ब्लू हम जब देते हैं तो नॉन एसिड फास्ट ब्लू में चेंज होता है। अब जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा हमें, जो एसिड फास्ट है वो रेड है, क्योंकि कार्बल फिशल की वजह से। कार्बल फिशन, और क्यों है कार्बल फिशन, क्योंकि जो ये है एसिड फास्ट बैक्टीरिया, उसने बोला डी कलराइजर को कि मैं आपको अपना कलर नहीं दूंगा क्योंकि मैं एसिड फास्ट हूँ। ठीक है, वो एसिड फास्ट था तो इसने अपना कलर नहीं दिया उसको लेने, जो कि रेड था कार्बल फिशल की वजह से, और इसमें मिथिलीन ब्लू ने ब्लू कलर दे दिया। अब बोलोगे जब हमने सेकेंडरी स्टेन दिया तो इसमें क्यों नहीं ब्लू कलर गया, इसमें क्यों? मैंने पहले ही बताया आपको कि एसिड फास्ट है, सिंपल स्टेन नहीं लेगा ही नहीं। तो मिथिलीन ब्लू क्या है ना, वो सिंपल स्टेनिंग का ये है, सिंपल स्टेन है। ठीक है, मिथिलीन ब्लू, तो मिथिलीन ब्लू कोई लेगा ही नहीं अंदर, क्योंकि माइकोलिक एसिड विल क्या बोलते हैं उसको, एक बैरियर बनाएगा कि नहीं अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाने दूंगा मैं, आप सिंपल स्टेन हो। कार्बल फिशल एक स्पेशल स्टेन होती है जो हम यूज़ करते हैं इन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, हो गया एसिड फास्ट भी। अब हमारे पास स्पेशल स्टेन्स हैं जिसमें हम कैप्सुलर स्टेन और एंडोस्पोर स्टेन पढ़ते हैं। कैप्सुलर स्टेन ऑल्सो नोन एज नेगेटिव स्टेन। कैप्सूल पहले क्या होता है, कैप्सूल हम पढ़ेंगे पहले क्या होता है। सॉरी ये थोड़ा ब्लर जैसा है, लेकिन मैं जो रीड करूँगा आप उसी पे ध्यान देना। ठीक है, कैप्सूल होता क्या है, कैप्सूल आउटर कवरिंग होती है प्रेजेंट दोनों में, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। ठीक है, इन दिस बैकग्राउंड इज कलर्ड एंड बैक्टीरिया रिमेन्स कलरलेस। इसमें क्या करते हैं हम, ये फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि कैप्सूल है, कैप्सूल अंदर जैसे उसमें ग्राम एसिड फास्ट में अंदर जाने ही नहीं देता था कलर को, तो यहाँ पर जाने ही नहीं देगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड को कलर करते हैं, फिर हमें बैक्टीरिया दिखता है। जहाँ पर कलर नहीं हुआ होगा वहाँ पर बैक्टीरिया है। ठीक है, प्रिंसिपल बैक्टीरिया कैप्सूल आर नॉन आयनिक, ये नॉन आयनिक होते हैं कौन सा, बैक्टीरियल कैप्सूल, एंड नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक स्टेन एडहेयर। एक तो ये नॉन आयनिक होता है, मतलब इसके पास कोई ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर कोई स्टेन आती ही नहीं है, ना एसिडिक स्टेन आती है ना बेसिक स्टेन आती है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्पेशल स्टेन से करते हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। देयरफॉर द बेस्ट वे टू विजुअलाइज देम टू स्टेन बैकग्राउंड, इसलिए हम स्पेशल स्टेन में क्या करते हैं, बैकग्राउंड को हम ये करते हैं, कलर करते हैं, उसके बाद हमें दिखता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। जहाँ पर स्टेन नहीं होगी वहाँ पर बैक्टीरिया होगा। स्टेन बैकग्राउंड यूजिंग नाइग्रोसिन और इंडिया इंक, ये INDIA है, इंडिया इंक। ठीक है, ये एसिड ग्लाइज होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये क्या है, इसका मेथड क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, पहले ये वाला इंडियन इंक वाला यही कॉमन वाला है, यही देखेंगे मेथड। पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली जो स्लाइड है उसको क्या करेंगे, इंडियन इंक से कलर करेंगे। ठीक है, उसको पहले इंडियन इंक, उस पर पहले इंडियन इंक डालेंगे, जो हमारे पास स्लाइड होगी ना उस पर पहले इंडियन इंक डालेंगे। दिख रही है ना, इंडियन इंक डाली है मैंने। उसके बाद स्मेयर बनाएंगे, उसी पे स्मेयर बनाएंगे और उस पर फिल्म बनेगी, फिर स्मेयर से फिल्म बनेगी। एयर ड्राई करेंगे, खाली एयर ड्राई करेंगे, इसमें हीट फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैप्सूल ये होगा, कैप्सूल जब हम हीट में डालेंगे ना तो कैप्सूल को जो प्रॉपर्टीज़ होगी कैप्सूल की वो लॉस होगी। ठीक है, इसलिए ओनली एयर ड्राई करेंगे। फिर उसके बाद हमने इंडियन इंक पहले डाला, बैकग्राउंड स्टेन हो गया, इंडियन इंक से बैकग्राउंड स्टेन हो गया, फिर स्मेयर डाल दिया, एयर ड्राई कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे,
हम क्रिस्टल वायलेट काउंटर स्टेन डालेंगे, ठीक है। फिर वॉश करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे अंडर ऑयल इमर्शन, अंडर ऑयल इमर्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कर रहे हैं, इंडियन इंक, पहले इंडियन जो स्लाइड होगी उस पर ऑलरेडी इंडियन इंक होगी, उसके बाद हम स्मेयर उस पर डालेंगे, फिल्म जैसी बनाएंगे, उसके बाद ये ओनली एयर ड्राई करेंगे, उसके बाद क्रिस्टल वायलेट काउंटर स्टेन डालेंगे एंड देन वॉश करेंगे, देन अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। दूसरा क्या है जो नाइग्रोसिन वाला है या कॉन्गो रेड है ये, ठीक है। कॉन्गो रेड भी एक स्टेन है जो यूज़ होती है इसमें। ऑन स्लाइड एयर ड्राई, ये भी सेम ही है, ठीक है। काउंटर स्टेन करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, बैक्टीरिया ब्राइट दिखेगा और बैकग्राउंड डार्क दिखेगा, ठीक है। बैकग्राउंड दिखेगा कलर्ड और बैक्टीरिया कलरलेस ही है, तो इसलिए उसको ब्राइट दिखेगा क्योंकि वो कलरलेस ही है। भी अगर वाइट कलर ही दिखेगा तो वाइट इससे ब्राइट है ना ब्लैक से, तो हाँ अगर डार्क है तो ब्राइट ही दिखेगा क्योंकि डार्क का अपोजिट ब्राइट ही होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, पहले ही जो स्टेन है उसको ये करना है, पहली बैकग्राउंड को हमें कलर करना है। कलर कैसे करेंगे, इंडिया इंक से, नाइग्रोसिन से, कॉन्गो रेड से, ठीक है, उससे कलर करेंगे। उसके बाद उस पर स्मेयर डालेंगे, उसके बाद काउंटर स्टेन डालेंगे। काउंटर स्टेन जब डालेंगे तो वो काउंटर स्टेन कलर करेगी किसको, बैक्टीरिया को। और जब कलर हो गया बैक्टीरिया, देन हम वॉश करेंगे एंड देन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है। स्पोर स्टेनिंग में क्या होता है, ये दूसरा है इसका, एंडोस्पोर जो हमने पहले पढ़ा था वो यही है। अब स्पोर पहले क्या होता है, रिजिड एंड मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, देयरफॉर स्पेशल स्टेन टेक्निक आर यूज टू द स्टेन स्पोर, ठीक है। स्पोर क्या होता है, एक हार्ड कवरिंग होती है अराउंड द बैक्टीरिया। ये इसलिए बनाता है बैक्टीरिया क्योंकि इसको सर्वाइव करना होता है, जब भी कभी सर्वाइव करना होता है हार्श एनवायरनमेंट को, या जो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है वो ये करना होता है, सर्वाइव करना होता है, तब एक स्पोर बनाता है ये क्या बैक्टीरिया स्पोर बनाता है अराउंड हिज गमीट्स। स्पोर एक बनता है, फॉर एग्जांपल ये है, अंदर इसके क्या हो गए गमीट्स। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यही होता है स्पोर यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोर और वेजिटेटिव सेल, ठीक है। यही जो स्पोर और वेजिटेटिव सेल के बीच में डिफरेंस करने के लिए, यही अगर ये जो स्पोर होता है इसके ऊपर कवरिंग होती है, वेजिटेटिव सेल के ऊपर कवरिंग नहीं होती है, उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्पोर स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। अब स्पोर स्टेनिंग दो मेथड्स से होती है, ठीक है। कॉमनली दो मेथड से होती है। पहली फुल्टन मेथड एंड दूसरा डोनर मेथड, ठीक है। सेम है जैसे हमने पीछे पढ़ा कि काउंटर स्टेनिंग करनी है, सेम ऐसे भी है। ये किसने दी थी, एलाइस स्क्राफर, ठीक है। और ये किसने दी थी, डॉर्नर ने दी थी, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, प्रोसीजर सेम ही है, याद रखना है। इसमें प्राइमरी स्टेन कार्बोल फिशन होता है जो एसिड फास्ट में होता था, इसमें प्राइमरी स्टेन मैलाकाइट ग्रीन होता है, ठीक है। काउंटर स्टेन क्या होती है, इसमें सेफ्रानिन होती है, इसमें काउंटर स्टेन नाइग्रोसिन होता है। इसमें डीकलराइजर एसिड अल्कोहल होता है, इसमें हम डीकलराइजर अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी एसिड अल्कोहल, इसमें भी एसिड अल्कोहल। काउंटर स्टेन सेफ्रानिन, प्राइमरी स्टेन मैलाकाइट ग्रीन, इसमें प्राइमरी स्टेन कार्बल फिशन, और इसमें जो काउंटर स्टेन है कार्बल फिशल। क्यों, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिव होता है, इसलिए एसिड फास्ट में भी यूज़ होगा क्योंकि पेनिट्रेशन हाई होती है इसकी। इसका प्रोसीजर क्या है, छोटा सा लिखा है मैंने यहाँ पर। स्मेयर बनाएंगे, वॉश करेंगे, स्टीम मैलाकाइट ग्रीन डालेंगे, प्राइमरी स्टेन अंडर स्टीम, ठीक है। फिर डीकलर करेंगे, डीकलर करने के बाद फिर काउंटर स्टेन डालेंगे विद सेफ्रानिन, फिर ऑब्जर्व करेंगे। अगर ग्रीन आया तो स्पोर है, अगर पिंक आया जो पिंक होगा वो वेजिटेटिव है। ग्रीन कलर दिखेंगे तो स्पोर है, पिंक कलर दिखेंगे तो वेजिटेटिव है। सेम प्रोसीजर इसके लिए भी है, लेकिन इसकी जो स्टेनिंग है वो अलग है। इसमें काउंटर स्टेन हम नाइग्रोसिन डालेंगे सेफ्रानिन के बदले, और प्राइमरी स्टेन कार्बल फिशल डालेंगे मैलाकाइट ग्रीन के बदले, और डीकलराइजर एसिड अल्कोहल इसमें भी है, ठीक है। अब अगर स्पोर है इसमें ये रेड दिखेगा, वेजिटेटिव सेल है तो कलरलेस दिखेगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर, ये क्लियर है, सिंपल था। अब एलपीसीबी क्या है, एलपीसीबी भी एक सिंपल स्टेन है, ईजी स्टेन है, ठीक है। एलपीसीबी का फुल फॉर्म पहले लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन, ठीक है। ये खुद ही बोल रहा है, नाम से ही बोल रहा है। प्रिंसिपल क्या है, ये हम यूज़ करते हैं फंजाई को देखने के लिए, ठीक है। माउंटिंग मेथड फॉर मेकिंग द फंगल कल्चर, दस हेल्पिंग टू फंगल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। स्टडी देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स
एंड अंडर द माइक्रोस्कोप मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा। पहले ही कंपोनेंट्स क्या है इसके, फिनॉल होता है जो डिसइंफेक्टेशन का कॉज करता है कल्चर में, लैक्टिक एसिड होता है जो प्रिजर्व करता है फंगल मॉर्फोलॉजी को, ग्लाइसरॉल होता है जो प्रिवेंट ड्राइंग करता है, जो ड्राई नहीं होने देता है कल्चर को, कॉटन ब्लू होता है जो कलर फंगल एलिमेंट्स टू ब्लू, ठीक है, जो कलर करता है। अब इसमें क्या होता है, स्लाइडली ए ड्रॉप ऑफ LPCB, ये एक फिर ये बनता है ना, एक सोल्यूशन बनता है, ठीक है, सो एक कम ये बनता है सोल्यूशन। इनोकुलेटिंग नीडल ऐसी होती है, इनोकुलेटिंग नीडल आप गूगल पे सर्च करना, ऐसी होती है, ठीक है, मेटल की होती है, सामने एक गोल होता है, ठीक है। ए ड्रॉप ऑफ LPCB बाय इनोकुलेटिंग नीडल, एक ड्रॉप उठाएंगे और वो हम स्लाइड पे डालेंगे। फंगल सैंपल, फिर फंगल सैंपल डालेंगे किस पे, LPCB पे। फिर कवर स्लिप, देखो ये होती है स्लाइड, इस पर ना एक ट्रायंगुलर पीस होता है, मतलब ट्रायंगुलर पीस जैसा डलता है, वो भी स्लाइड जैसा ही होता है, शीशे में ट्रांसपेरेंट होता है, वो हम उसको टाइटली फिक्स करते हैं ऑन स्लाइड। उसमें स्लाइड में क्या क्या है, हमें फंगल सैंपल है एंड LPCB ड्रॉप है, ठीक है। कवर स्लिप ऑन स्लाइड टू अवॉइड बबल फॉर्मेशन, बबल फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए हम कवर स्लिप करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, मॉर्फोलॉजी दिखेगी किसकी, फंगे हमें ब्लू दिखेगा, ब्लू कलर ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा, इसमें सीलियम वीलियम होगा सब कुछ, ठीक है, ये ब्लू कलर से दिखेगा हमें, मतलब फिर मोर स्ट्रक्चर दिखेगा, वैसे तो नहीं देख सकते ना फंगे को, ऐसे स्ट्रक्चर अच्छे से दिखेगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद QH माउंट, QH माउंट भी सिंपल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट, पता है ये QH की फुल फॉर्म है, यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डर्मेटोलॉजी to identify fungal infections, skin, hair, nails। डर्मेटोलॉजी में यूज़ होता है स्किन, नेल्स और हेयर की इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस द यीस्ट स्पेसिमेन एग्जामिनेशन, यीस्ट स्पेसिमेन एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होती है, मतलब ये डायग्नोसिस होती है, किस डायग्नोस टेस्टिंग होता है फॉर डर्मेटोलॉजी। KOH एंजाइमेटिक एजेंट होता है जो ब्रेक करता है नेल एपिथेलियम को ब्रेक करता है, ठीक है, हेयर नेल्स एपिथेलियम, फंगल स्ट्रक्चर विजिबल, ठीक है, लाइक हाइफे एंड स्पोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्पेस में है, हमारे पास हमने स्क्रैपिंग की स्किन की, ठीक है, स्क्रैपिंग की तो वहाँ से ये सैंपल आ गया, अब इसके अंदर फंज है, ठीक है, बाहर से स्किन का वो है ना एपिथेलियम, जब हम LPCB ये QH डालेंगे ना, तो जो QH है ये हम जब डालेंगे ना तो ये डिजोल्व करेगा किसको, ये इसने डिजोल्व किसको किया, एपिथेलियम को। अब हमें फंजाई दिखेगा अच्छे से, ठीक है, क्लियर। क्या करना है, सैंपल मिक्स इटसेल्फ, सैंपल पता है स्क्रैपिंग की वजह से हमने सैंपल ला लिया, ठीक है। अब ए ड्रॉप ऑफ स्पेसमेन सोल्यूशन ऑन स्लाइड, ठीक है, स्पेसमेन जो हमारे पास स्पेसमेन लाया वो हम सोल्यूशन पे डालेंगे, ठीक है। ड्रॉप ऑफ KOH में हम एक ड्रॉप डालेंगे जिसमें 10% होगा, और जिसमें 10% KOH होगा, लेकिन नेल्स के लिए 20 to 40% हम यूज़ करेंगे क्या, KOH। फिर उसके बाद सेम कवर स्लिप डालेंगे, एक और स्लाइड जैसी होती है वो हम डालेंगे, स्क्वीज़ करके डालेंगे, ठीक है, हीटेड एंड स्क्वीज्ड, इस पर सैंपल पे, लेफ्ट फॉर ए मिनट एंड ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पहले हम 10x में ऑब्जर्व करेंगे, 10x में इनिशियली के लिए ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हमें 10x में नहीं अच्छा दिखा फिर हम 40x पे शिफ्ट करेंगे कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। और हमें लाइट डिक्रीज दिखेगी किसमें, जो ये हमारा जो स्लाइड होगी उसमें लाइट डिक्रीज दिखेगी एंड कंट्रास्ट गेट इंक्रीज, ठीक है, सिंपल है। सैंपल लाया, एक ड्रॉप डाला स्लाइड पे, एक ड्रॉप स्लाइड पे डाला, उसके ऊपर KOH का 10% डाला, KOH का 10% और जो नेल्स के लिए वो 20 to 40% डाला, ठीक है। फिर कवर स्लिप करने के बाद ऑब्जर्व करने के बाद हमें या तो 10x में देखेंगे इनिशियली, फिर कंफर्मेशन के लिए 40x में देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कल्चर मीडिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।